बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब वक्त है आर या पार का। शतरंज की चालें चली जा रही हैं और इस वक्त किसका पलड़ा भारी है ये बहुत अहम है। देखिए, एक तरफ है हुकूमत और उसके इदारे, बहुत से लोग हैं सर जोड़कर बैठे हैं, क्या किया जाए, अपने अपने मुहरे चला रहे हैं, अदालतों में भी दीगर जगहों पर भी। आप देखिए किस किस तरह की खबरें आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, किन हथकंडों पर हुकूमत उतर आई है। अब दूसरी तरफ एक शख्स है जो जेल में बैठा है, कैदी नंबर 804, एक कोठरी में बैठा है और आप देखिए कि इस खेल में वो इनसे कहीं आगे नजर आ रहा है। वेल इन्फॉर्म्ड भी है, खबरें भी उसके पास ज्यादा हैं और चालें भी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हुकूमत ने उसको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसने भी बड़े भरपूर तरीके से हुकूमत को चकमा दिया है। धोखा इस तरह से कि जी कहा गया आप मुलतवी कर दें, एहतजाज 10 दिन के लिए आगे ले जाएं और बातचीत कुछ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इमरान खान ने किया ये कि किसी भी तरह से एहतजाज को मुलतवी नहीं किया, नहीं कोई इशारा दिया कि जी एहतजाज हम ख़त्म कर रहे हैं या देखते हैं या कुछ इस तरह की बात नहीं। उन्होंने कहा आप तैयारी पूरी रखें, तैयारी पूरी रखें। जुमेरात तक की डेडलाइन दे दी, मुज़ाकरात वगैरह होते रहे, चलते रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इमरान खान की एक तरफ ज़मानत पर रिहाई होती है, साथ ही और मुकदमा हो जाता है। तो इमरान खान ने जो शर्त रखी, जहाँ पर डेडलॉक है, वो ये कि जी सिर्फ मैं नहीं कि जी मुझे रिहा कर दें और बस, लोगों को रिहा करें, बेगुनाह लोगों को या दीगर जो लोग कैद हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी रिहा किया जाए। अब ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। मियां नवाज शरीफ जैसे लोग वो हमेशा अपनी जात का सोचते रहे, अपने सारे खानदान को बाहर ले गए और यहां पर दीगर अपने रहनुमाओं को यहीं कैद में छोड़ दिया। कभी इन्होंने कारकुनों का नहीं सोचा, कभी इन्होंने कुछ और नहीं सोचा, डील की और निकल गए, डील की और आ गए। यही वो हमेशा करते हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि इमरान खान जैसा बंदा कोई आया है और वो कह रहा है कि नहीं, मेरे साथ दूसरों को भी रिहा करना है आपने। अब इमरान खान को बहुत सी ऑफर्स की जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है हुकूमत पर। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। इतना प्रेशर है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो क्या होगा, क्योंकि इस दफ़ा माजी की तरह का एहतजाज नहीं है। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। हुकूमत को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है और इसीलिए आप देखिए कि भरपूर तैयारियां हुकूमत पहले से ज़्यादा कर रही है, पहले से ज़्यादा लोगों को लेकर आ रही है, पहले से ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय कर रही है, पहले से ज़्यादा कंटेनर्स हैं। जो पहले हरबे आजमाए गए थे उनमें अब और ज़्यादा शिद्दत लेकर आ रही है। तो अगर लोगों ने नहीं निकल रहा तो फिर इन इक़दामात की ज़रूरत क्या है, अभी से इतने दिन पहले से कंटेनर और ये सब कुछ। तो हुकूमत को अंदाज़ा हो गया है कि उनके जितने भी अंदाजे थे गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कानून बना लिया कि जी कोई भी बाहर निकलेगा, अपने हक़ के लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको 3 साल के लिए हम अंदर कर देंगे और दोबारा 10 साल के अंदर कर देंगे। सारी धमकियां हैं, लोगों के घर तोड़े हैं, कारोबार तोड़े हैं, ये कर देंगे, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे, पासपोर्ट वगैरह, कोई हरबा नहीं उनका चल सका। और हुकूमत को खौफ है कि लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इनसे कंट्रोल नहीं होंगे, इसलिए धमकाना वगैरह इन्होंने शुरू किया हुआ है। अब देखिए क्या हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से कहलवाया गया है कि कोई महकमा साथ ना दे तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में, कोई ना साथ चले, किसी किस्म का कुछ साथ ना हो। फिर पुलिस से कहलवाया गया है कि जी आपने ड्यूटी नहीं देनी, जिन लोगों की सिक्योरिटी पर आप मामूर हैं, ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, दीगर लोग हैं, तो आपने भी किसी तरह से वहाँ पर साथ नहीं देना। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कभी मरियम नवाज साहिबा या शरीफ ख़ानदान जब ये इक़्तिदार में नहीं भी होते, यानी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जो सिक्योरिटी दी जा रही होती है, जब इनके कोई ये जलसे वगैरह होते हैं तो आप देखिए ज़ाती इनके हो रहे होते हैं। कई दफ़ा जी वो कभी हुआ है कि कभी इस तरह से कहा गया नहीं जी कोई आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, या सारे के सारे महकमे लगे होते हैं इनको फैसिलिटेट करने। इनके जब ये निगरान सेटअप था तब भी यही कुछ हो रहा था इनके लिए कि इनके जलसों को सरकारी सतह पर करोड़ों रुपया लगाया जा रहा था, सफाइयों से लेकर हर चीज़। पूरे मुल्क में सारी रियासत के जितने महकमे हैं वो सारे इनके गुलाम बना दिए जाते थे कि जी जिस तरह आप कहें, सबकी ड्यूटियाँ लग जाती थी। बिजली का महकमा देख लें, कोई सफाई का महकमा देख लें, सिक्योरिटी का देख लें, जो भी है, पार्क्स वगैरह सब देना है, वो तोड़ के, दरख्त काट के, जंगले तोड़ के चले जाएं, कुछ भी कर दें। लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब ने किस तरह अपनी हुकूमत ने बनाई, किस तरह इनको चकमा दिया। वो चाहते थे कि इमरान खान को हम किस तरह मुज़ाकरात में लगा कर और जलसा मुलतवी करवा दें, वो तो हुकूमत नहीं कर सकी। और ये भी इमरान खान को ऑफ़र की गई कि जी आपको बनी गाला ले जाते हैं और आप वहाँ बस खामोशी से रहें, आपको हम डिक्लेयर कर देंगे कि जी वो सब जेल है, बाकी आप बिल्कुल वहाँ पर आज़ादी से रहें, अपने घर तक महदूद रहें, बाहर नहीं आए। इमरान खान ये नहीं मान रहे हैं। अब हुकूमत किसी भी तरह से इमरान खान की रिहाई अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उसके लिए मसला ये है
कि अगर वो 26वीं आईनी तरमीम को भी कहते हैं जी छोड़ देते हैं, सब चीज़ें बाकी जो हैं जी, मैंडेट भी वापस हम नहीं कर रहे, बस एक ही हम आपका काम करते हैं और वो है कि रिहाई कर देते हैं आपके और आपके लोगों की। तो हुकूमत को ये पता है कि बाकी काम तो इमरान खान रिहा होने के बाद खुद ही करवा लेगा, इसलिए वो रिहाई नहीं अफोर्ड कर रहे। वो कह रहे हैं या खामोश हो जाए। अच्छा जला वतनी का भी है, वो दोबारा से जब भी बात होती है वो भी बीच में आ जाता है। फिर इंटरनेशनल गारंटर्स को बीच में लाया जाता है, सफ़ीरों को बीच में लाया जाता है कि ये बैठ जाएं वो बैठ जाएं। इमरान खान एक तो इस दफ़ा कह रहे हैं कि जी जो बात होगी लिख कर होगी, ऐसे नहीं, और रिहाई के अलावा कुछ है ही नहीं, हमारे लोगों को रिहा किया जाए, उसके बाद फिर बाकी बात आगे की है। हुकूमत कहती है रिहा हो गए तो बाकी क्या है। अब देखिए ना, हुकूमत के लिए बड़ा आसान है कि वो इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकती है। मिसाल के तौर पर परेड ग्राउंड में इजाज़त दे दें जी, आपने आना है, धरना देना है, दे लें, ये जगह है, ये कंटेनर कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी तबाही फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा जो एक जंग का माहौल हुकूमत ने पैदा कर दिया इसकी ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को उसका नुकसान होगा, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अवामी इनके पास मैंडेट ही नहीं है। तो ये इस वजह से, वरना तो बड़ा आसान है, वो कह दें गुफ्तु शनीद करें, अच्छा जी ठीक है आपने एहतजाज करना है, इस तरह से कर लें, इजाज़त है आपको, आप कर लें यहाँ तक, फिर कानून हाथ में आपने नहीं लेना। अगर कोई लेता भी है, फ़र्ज़ कीजिए कोई इधर उधर होता है, तो फिर आप दोबारा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन हुकूमत के पास चूँकि अवामी मैंडेट नहीं है, तो ये आप देख लीजिए इमरान खान के दौर में क्या होता था, ये लोग एहतजाज करते थे, सब कुछ होता था, मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, सब कुछ हुआ। जब लोगों का वोट आपके पास हो तो आप कॉन्फिडेंस में होते हैं कि जी अच्छा हम लोगों के पास फिर चले जाएंगे। ये तो किसी मुंह से लोगों के सामने नहीं जा सकते। हुकूमत को परेशानी ये भी है कि जो भी मामला चल रहे हैं उसमें हुकूमत कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, किसी मुज़ाकरात में कुछ भी हो रहा है उसमें नहीं है। इमरान खान की हिकमत अमली एक और देखिए कि जो इंटरनेशनली एहतजाज अनाउंस कर दिया, उसमें लिखा है, इमरान खान ने जो लिखने से बाद जो खबरें आई हैं और जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है साफियों से, उसमें कहा वो आज़ाद मुल्क हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जहाँ रह रहे हैं उन आज़ाद मुल्कों में वो एहतजाज करेंगे क्योंकि वहाँ आज़ादी है, एहतजाज का हक़ है। कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है एहतजाज की और उन मुल्कों में है, वहाँ पर वो निकलेंगे। कई ममालिक में बैक वक्त, यहाँ 24 को एहतजाज हो रहा होगा, हर जगह ये चीज़ रिपोर्ट हो रही होगी, मुल्की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर, गैर मुल्की मंदूबीन भी देख रहे होंगे, और बाहर की दुनिया, वहाँ जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा होगा उनको भी पता लग रहा है अच्छा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, चाहिए हो रहा है, अच्छा पाकिस्तान, उनका भी यहाँ पर फोकस मजीद हो जाएगा। पहले ही आपने देखा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं, EU क्या कह रहा है, अभी कनाडा में आप देख लीजिए करारदाद आ गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये और प्रेशर बढ़ाएंगी। तो इमरान खान ने ये बड़ी हिकमत अमली रखी कि जी एक तो नहीं, हम नहीं मुलतवी कर रहे क्योंकि पहले भी ये हुआ था। अब ये चाहे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा, अब उन्होंने ये कह दिया अदालत के बाहर आकर, मगर किसने मिलने दिया बैरिस्टर गौहर को और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, अली बिन गंडापुर को, बार बार जा रहे हैं और जज साहब वहाँ जेल में इंतज़ार कर रहे हैं जी अदालत लगेगी जब ये मामलात, इनकी मुलाकात ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पता है इससे पहले आज़म स्वाति की करवाई गई थी मुलाकात और उसके बाद वो एहतजाज मुलतवी भी हुआ था, लेकिन फिर वही धोखेबाजी कि जी आपको मिल जाएगी इजाज़त, कुछ नहीं। तो इस दफ़ा इमरान खान ने कहा जी कोई मुलतवी नहीं, पहले तो रिहाई हो, फिर और उसके बाद इमरान खान ने देखे इन्होंने कोई रिहाई नहीं की किसी भी कारकुन की, उल्टा मेरे ऊपर केस बना दिए, तो पता लग गया इनकी नीयत क्या है, तो अब तो 24 को होगा, फिर देख लेंगे। तो इस दफ़ा जो होना है वो हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक होने जा रहा है। हुकूमत के पास ऑप्शंस अब ख़त्म हो गए हैं। ये मौका था कि कुछ ना कुछ देकर, कुछ रिहाइयाँ करके तो कुछ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था, मगर ये हो नहीं रहा। इमरान खान साहब किसी भी तरह से खामोश होने पर तैयार नहीं है कि जी मैं बनी गाला चला जाऊं और बस बैठ जाऊं और ख़त्म कहानी, ये नहीं हो सकता। और इसीलिए मामला जो हैं अभी तक रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। बहरहाल हुकूमत को एक और टेंशन है जिहादी स्क्वाड की, ये ख़ास स्क्वाड तैयार की गई है और वो नौजवान हैं तहरीक इंसाफ के, वो आगे आगे होंगे। उनसे ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि वो आगे आगे होंगे, किस तरह से हम उनको कंट्रोल करेंगे, उसके लिए भी हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। बाकी अब हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और इसीलिए मुख्तलिफ अहकाम दिलवाए जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि जी KP का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है ना जाना, पुलिस की तरफ सर्कुलर है जी आपने सिक्योरिटी नहीं देनी, आपने नहीं जाना, कुछ नहीं करना। लोगों ने आना है, उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर आना है। जिस तरह पहले लोग आए थे अब उससे ज़्यादा आ रहे हैं, और इन हथकंडों से, इन धमकियों से अगर किसी ने रुकना होता तो वो पहले ही ना आते, या हुकूमत को इंतजाम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ धमकियाँ ही काफ़ी थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब ये जो मुलाकातें हुई हैं अडियाला जेल में, ज़ाहिर है कि हुकूमत इसमें कहीं नहीं है, और मुज़ाकरात जिस तरह से भी हुए, मामला चले, उनमें किसी भी वक्त कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। जिस तरह 23 को मैंने आपसे अर्ज़ किया है पिछली वीडियोज़ में कि 23 को केसेस लग गए हैं, जो 30 को लगने थे
वो 7 दिन पहले लग गए हैं, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो मंजूर हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, किसी वक्त भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उस तरह के नहीं हुए जिस तरह के इमरान खान चाह रहे हैं कि जी कुछ रिहाइयाँ हों तो फिर ही उसके बाद। तो अभी तक जो भी ऑफ़र इमरान खान सबको की गई है वो उन्होंने मुस्तरद की है, इसीलिए फिर कहा जा रहा है जी कोई नहीं, मुज़ाकरात होनी, हम तैयार हैं। तो तैयारी दूसरी तरफ से भी है। और ये एहतजाज जो होने जा रहा है, जो इत्तलात अब तक आ रही हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक आप ये देख लीजिए कि रिकॉर्ड किस्म का एहतजाज है। आप इंतज़ामात से भी देख लें किस तरह की हुकूमत को इंतज़ामात करने पड़ रहे हैं। इतना कुछ करके आज तक इतना नहीं किया गया होगा, वो भी नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो जितना भी हुकूमत कर लेगी ये उतना ही फंसेगी। दरख्वास्तें लेकर जाते हैं जी वो फ़लाँ हो रहा है जी, इनको एहतजाज से मना करें, और ख़ुद बंद कर देते हैं शहर, सब चीज़ें खुद बंद कर देते हैं। लोगों कारोबार कंटेनर लगाकर, खौफ और राज फैलाकर, इंटरनेट बंद करके, हर तरह कारोबार ये खुद बंद करते हैं, पूरे मुल्क में इस तरह से कर देते हैं। तो लिहाजा इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, और इनके पास मैंडेट भी नहीं है, अवाम भी इनके साथ नहीं, इनके पास सपोर्ट भी नहीं है। अब हो ये रहा है कि मुख्तलिफ़ शहरों से जो इस्लामाबाद को लोग आ रहे हैं उनको चेक भी किया जा रहा है, उनके साथ तज़हीक अमेज़ सलूक किया जा रहा है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये चीज़ रिपोर्ट हुई है। मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ कि किस तरह से रिपोर्टर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हमारे साथ ख़ुद ये हुआ कि हम आ रहे हैं और हमसे बड़ा तज़हीक अमेज़ रवैया अपनाया गया, और मेरे साथ जो दीगर लोग थे, ख़ास तौर पे जो पठान भाई, उनके साथ बड़ा कि जी किसी को कहा गया तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो, जी मैं अपने चचा से मिलने आ रहा हूँ, जी 26 के बाद आना। तो इस तरह की चीज़ें जब रिपोर्ट होंगी तो फिर लोग कहते हैं कि देखें ये ख़ुद नफ़रतों को हवा दे रहे हैं, ये किस कदर बुरी बात है, और इनको कोई अक्ल समझ नहीं है कि किस तरह ऐसे माहौल को डील करना है, किस तरह इन चीज़ों को डील करना है। इसमें जनाब ये ज़ुबैर अली ख़ान हैं, ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये बात की, और इसके साथ उन्होंने जवाब दिया रज़ी ताहिर का कि उन्होंने ये बात बताई कि जी मैं आ रहा था और ये सब कुछ हुआ। तो उस पर इन्होंने कहा कि देखें ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, और हुकूमत को अक्ल और समझ से काम लेना चाहिए कि इससे वो माहौल ख़राब कर रही है, और इस तरह से ये नफ़रतें फैलाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप देखिए रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत कितनी बुखलाहट का शिकार है कि जी कोई आ नहीं सकता यहाँ पर अब। तो वो लोग फिर एहतजाज में तो और ज़्यादा आएंगे। अभी आप उनको नहीं आने दे रहे किसी से मिलने के लिए, कहेंगे अच्छा पहले तो मैं वैसे जा रहा था मिलने, अब मैं एहतजाज के साथ शामिल हो जाता हूँ अगर बाहर से यही सलूक करना है। तो बहरहाल जो भी अपडेट होगी, चीज़ें किसी भी वक्त किसी भी लम्हे बदल सकती हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हुआ तो फिर तो एहतजाज है, और बड़ा ख़तरनाक किस्म का एहतजाज होने जा रहा है, और बिल्कुल एक जंग का माहौल है शहर इक़्तिदार में, और हुकूमत इस वक्त दौड़ें ज़रूर लगा रही है, इधर उधर भाग रही है, किस तरह से कुछ कर लें, किस तरह से बना लें। लेकिन अभी तक जो भी हुकूमत ने ऑफ़र्स किए हैं इमरान खान उस पर मुतमईन नहीं हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।